ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं बहुत सुखी आत्मा हूं, मुझसे ज्यादा सुखी सृष्टि पर कोई नहीं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। पहले तो खुद धारण करने, फिर दूसरों को राय देनी। अगर खुद हम गलती करते होंगे तो दूसरे को सुधारने का कैसे बोल सकते हैं। बाबा ने कहा, अंधों की लाठी बनना है, मतलब जिनको नहीं पता है, जो अज्ञान बस हैं, उनको सही रास्ता दिखलाना है। आज का प्रश्न है, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी? पिछाड़ी मतलब जब अंतिम समय आ जाएगा, जब परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, विनाश होगा जब, तो बाबा कहते हैं उस समय क्या होगा? निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, ये संकल्प चलता रहेगा। बस वैकुंठ के साक्षात्कार होंगे कि बस हम गए कि गए, खुश होते रहेंगे, हर्षित होते रहेंगे। लेकिन इसका एक निगेटिव पहलू भी है, अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो पछताना भी पड़ेगा। सजाओं का भी साक्षात्कार तो होगा, प्राप्ति का भी साक्षात्कार होगा, तो सजाओं का भी होगा। आज का गीत है, रात की राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब हमें सतयुग रूपी सुबह में जाना है, तो थकना मना है। ये रूहानी यात्रा है ना, और महत्व इंपॉर्टेंस भी इसी यात्रा की है। बाबा कहते हैं जब तुम भाषण करते हो ना, बाबा भी करता है, हम भी करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तो मैं ही भाषण करता हूं। क्यों? क्योंकि बाबा ही ज्ञान का सागर है। पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। ज्ञान से ही सदगति होती है। बाबा कहते हैं मेरा तो नाम भी एक ही है, शिव, दूसरा कोई नाम नहीं है। बाबा कहते हैं अब सारी दुनिया को चक्र का भी ज्ञान चाहिए, अब चक्र का ज्ञान थोड़ी है किसी को। ये सारी बातें कौन समझाता है? बाबा। दुनिया वालों ने तो क्या कह दिया, ये पूरा चक्र लाखों वर्ष का है। अब लाखों वर्ष का है तो कुछ बात ठहरती नहीं है। तो कौन ये बातें समझाए, कौन हमें वापस ले जाए? तो वो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है जो मुझे गाइड करता है। बाबा ने कहा कि दुनिया में क्या होता है, गुरु को आगे रखते हैं और फॉलोअर्स को पीछे, क्योंकि सोचते हैं कहीं डिसरिगार्ड ना हो जाए। यहां बाबा कहते तुम आगे मैं पीछे हूं। क्यों? नजर रखनी पड़ती बाबा को पिछाड़ी रहने से। बाबा कहते कोई ग्रहचारी न बैठ जाए, कोई खा न जाए। दुनिया में भी दिखाते ना कि कहते थे शेर आ गया, शेर आ गया, आए नहीं। एक दिन सच में आ गया तो गडरिये को खा गया। बाबा कहते हैं बीके तो हमेशा कहते विनाश होगा, विनाश होगा, होता ही नहीं है। तो विश्वास करना ही बंद कर देंगे लोग, फिर एक दिन सच में हो जाएगा। ये बातें सब नंबरवार पुरुषार्थ समझते हैं, हर कोई थोड़ी समझता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि विनाश तो होना ही है। बाबा आए हम पतितों को पावन बनाने के लिए, तो हमें भी अंधों की लाठी बनना, अर्थात दूसरों को भी समझाना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, उनका नाम, रूप, देश, काल सब कुछ है। दुनिया वाले नहीं, मनुष्य जानते हैं। हम भी नहीं जानते थे, बाबा ने समझाया तो हमें पता चला।
हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम आत्मा है। आत्मा में ही सारे संस्कार होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, दोनों होते हैं। अब इस समय कलयुग अंत में बुरे संस्कार ज्यादा है, अच्छे वाले कम है। अब बाबा करके फिर से अच्छे संस्कारों को धारण करा रहा है, इसलिए बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कारों के आगे जाके क्या कहते हैं, आप सब गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, मैं पापी हूं नीच हूं, यही तो गाते हैं। बुरे संस्कार वाले देवताओं का वर्णन करते हैं क्योंकि दैवी गुण वाले। तो अगर आप दैवी गुण धारण करेंगे तो देव स्वरूप बनेंगे। देवी देवताएं तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे ना, अब वही देवी देवताएं पवित्र बने। ये सब बातें बाबा समझाता है। बाबा कहता है तुमने 84 जन्म लिए। देवी दुनिया असली दुनिया भी गाई जाती है। अभी हम बच्चे समझते हैं कि रावण की वजह से हमें इतना दुख मिला है। अब बाबा आकर के फिर से हमें पूज्य से, पुजारी से पूज्य बना रहा है। बाबा तो सदा पूज्य है, ये वर प्योर है, वो तो कभी जन्म मरण में आता नहीं, और हमें भी 21 जन्मों के लिए पूज्य बना देता है। बाबा कहता है कितने ढेर की ढेर देवियां हैं। कौन सी देवियां हैं? जिन्होंने इस भारतवर्ष को पावन बनाया था, वापस फिर से बना रही हैं। तो बाबा ही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमको समझाता है। बाबा समझाते हैं तुम बच्चे अब सर्विस करो। आत्मा में ही सारे संस्कार अच्छे और बुरे होते हैं। आत्मा ही दुख पाती है, आत्मा ही सुख भोगती है। दुनिया में तो सिर्फ गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, समझते नहीं है। बाबा कहते तुम तो सम्मुख सुन रहे हो, 5000 वर्ष बाद फिर वापस सम्मुख सुनेंगे। तो ये सब समझना। ड्रामा प्ले अनुसार फिर से गीता, भागवत, महाभारत, रामायण सब फिर से बनेंगे। स्वर की सामग्री भी वैसे बनेगी। तो बाबा कहते तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं छड़ी खुशी आ गई फिर दुखी हो गए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो वो खुशी होनी चाहिए। भगवान को छोड़कर के राजयोग कोई सिखला नहीं सकता है। एक्चुअली सबसे मुश्किल काम यही होता है बाबा की याद में रहना। बाकी तो जिस्मानी यात्राएं तो कर लेते हैं, समझाना भी इसी, भाषण भी करना ही। बाबा कहते हैं अगर सारा दिन किसी को याद ठहर जाए ना तो कर्मातीत हो जाएगा। मेहनत करनी है हमको। राजयोग है और भगवान हमें राजयोग सिखलाता, दूसरा कोई सिखला नहीं सकता। हठयोग तो दुनिया में कोई भी सिखला सकता है। तो हमें बहुत मेहनत करनी है। आज बाबा ने बार बार कहा योग में मेहनत है। घड़ी एक दो को सावधान करते रहो कि बाबा को याद किया, वरदान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो क्या होगा? अहो सौभाग्य, हमारा भाग्य बन जाएगा। कई लोग बोलते हैं हमें निष्ठा में बिठाओ तो शांति मिले। कोई आधा घंटा बैठकर चले गए, कोई कहता शांति है ही नहीं। एक ही चीज है, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए रूहानी यात्रा पर रहो तो शांति मिल सकती। बस बाप और वर्ष को याद करते रहो। पिछाड़ी में तो सब साक्षात्कार होने ही वाला है। तो हमें इसकी मेहनत करनी है। श्री श्री 108 ये रुद्र अर्थात शिव निराकार बाबा की माला है। 108 वो आत्माएं हैं जो सर्वगुण संपन्न 16 कला पूरी संपूर्ण बनेंगी, संपूर्ण सतो प्रधान होंगी। तो हमें ऐसी बनने की मेहनत करनी है। महिमा तो एक बाबा की है, वही ज्ञान का सागर, वही पतित पावन है, बाकी तो सब। तो इस बात पर बाबा कहते हैं जब किसी को समझाओ तो जोर दो कि सर्वगत का सदगति दाता वही एक बाबा है। और कोई बहुत इज्जत करता है, बहुत बहस करता है तो छोड़ दो। समझ जाओ ये तुम्हारे देवी देवता कुल का नहीं है, इस धर्म का नहीं है, इसलिए उसको बातें समझ में नहीं आएगी। जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना है।
बस। और हमें नशा रहना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाता है, तो चाल चलन भी अपनी ठीक ठाक रखनी है, छिपा कर कोई भूल नहीं करनी है। दुनिया में कुंभ के मेले पर कितने जाते हैं स्नान करने, भक्ति भी धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें अच्छे संस्कार धारण करने हैं, है ना। हर समय रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, एक दो को सावधान भी करते रहना है, और कर्मातीत अवस्था पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। कोई भी ऐसी उल्टी चलन नहीं करनी है, सबको सुख का, शांति का रास्ता बताना है। आज का बाबा का वरदान है, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर, बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। बाबा कहते मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। और बाबा ने कहा बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए, मैंपन नहीं। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो ही जाता है ना। तो बाबा कहते सारे बोझ बाप के हवाले कर दो और मेरे पल की मैल को समाप्त कर दो, तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पन से मुक्त, संपूर्ण हल्की और फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। मैं मेरेपन के संस्कार से, मेरे स्वभाव के से, मेरी नेचर से सबसे मुक्त हूं। अनेक आत्माओं को रूहानी यात्रा करने और कराने वाली आत्मा हूं। सबको सुख धाम का रास्ता बतलाने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। भगवान ने स्वयं, भाग्य विधाता ने हमें भाग्य बनाने की विधि बनाई है। उस विधि द्वारा मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रही हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।